कार्नेट होता है एक दूसरी दुनिया में और बनता है ओवर पावर। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। यहाँ पर लड़की कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। वो लड़का कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो। लड़की कहती है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें और भी ज्यादा जादुई ताकत चाहिए। लड़का बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ। और अब हमारी असल कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि एक लड़का सो रहा था, तभी वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर अपने चारों ओर देखता है कि ये कौन सी जगह है। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। वो लड़का सोचता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो अपने काम के बाद घर लौट रहा था। जिसके बाद वो लड़का शीशे के पास जाकर अपना चेहरा देखता है और हैरान होकर चिल्ला पड़ता है, क्या ये चेहरा तो एक बच्चे का है। लेकिन उसके चिल्लाने से पूरी पार्टी का ध्यान उसी पर आ गया था। उस लड़के के पिता उससे कहते हैं, लियाम, भले ही तुम 5 में बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने हैमिल्टन फैमिली की तहजीब नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि इस लड़के का नाम लियाम है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियाम के परिवार में सिर्फ अब तक लड़के पैदा हो रहे थे, लेकिन अब एक लड़की पैदा हुई है, यानी कि लियाम की बहन। इसीलिए ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लियाम कहता है, क्या ये कोई सपना है। फिर अगले दिन जब लियाम सोकर उठता है, तब वो उठते ही कहता है, ये सपना नहीं है। जिसके बाद लियाम तैयार होता है और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी बॉडी में है, उसका नाम लियाम हैमिल्टन है, हैमिल्टन फैमिली का 5वां बेटा। और कल रात जो पार्टी हो रही थी, वो लियाम की छोटी बहन के पैदा होने की खुशी में थी। जिसके बाद लियाम बाहर आकर देखता है कि उसे यहाँ जितनी भी ये जगह दिखाई दे रही है, वो हैमिल्टन परिवार की है। जिसके बाद हम लियाम को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखते हैं। ये है हैमिल्टन परिवार का 4था बेटा ब्रूनो, यानी कि लियाम का बड़ा भाई। और यहाँ ब्रूनो लियाम को बताता है कि इनका परिवार बेदखल होने की कगार पर है, क्योंकि राज्य के नियमों के मुताबिक सभी नोबल फैमिलीज को हर 3 पीढ़ियों में कुछ बड़ा हासिल करना होता है, वरना वो अपना स्टेटस खो बैठेंगी। और इनके परिवार में इनके पिता ही वो तीसरी पीढ़ी है, और जब इनका सबसे बड़ा भाई एल ब्रीबिट परिवार का मुखिया बनेगा, तब चौथी पीढ़ी के आते ही ये लोग कॉमनर बन जाएंगे। इसी वजह से इनके पिता और एल ब्रीबिट अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं ताकि इनके नोबल स्टेटस को बचा पाएं। लेकिन मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ लियाम की उम्र 12 साल और ब्रूनो की उम्र 13 साल है। लेकिन तभी कमरे में इनके टीचर आते हैं। आते ही वो कहते हैं, बच्चों, आज हम मैजिक पढ़ेंगे। और ये बात सुनते ही लियाम बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में मैजिक नाम की चीज ही नहीं होती थी। लेकिन तभी ब्रूनो उसे बताता है कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 100 में से एक शख्स ही मैजिक का यूज कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी लियाम बहुत खुश होता है और उसके लेसन्स खत्म होते ही वो अपनी मेट के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मुझे लाइब्रेरी दिखाओ। जिसके बाद वो मेट लियाम को लाइब्रेरी में लेकर आती है। लियाम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। जिसके बाद वो यहाँ से एक किताब उठाता है, क्योंकि अपने स्टडी लेसन्स के जरिए उसे पता चला है कि मैजिक का यूज करने के लिए आपको ग्रिमोर की जरूरत पड़ेगी, और इनकी इस लाइब्रेरी में ग्रिमोर्स हैं। लियाम यहाँ फायर मैजिक की ग्रिमोर को पढ़ने लगता है और इसके बाद फोकस के साथ मैजिक यूज करने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि लियाम बहुत ही आसानी से मैजिक का यूज कर लेता है, जो देख उसकी मेड उसके लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद लियाम अपने पिता से इजाजत मांगने आता है कि वो ग्रिमोर का यूज कर सके। उसके पिता कहते हैं, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अब जाओ यहाँ से, मैं बिजी हूँ। शायद से लियाम के पिता उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी लियाम बहुत खुश होता है कि उसे इजाजत मिल गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम दिन और रात ग्रिमोर्स को पढ़ने लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो मैजिक के बारे में सीखेगा, वो उतना ही बेहतर तरीके से मैजिक का यूज कर पाएगा। और इसके बाद लियाम अपने घर से थोड़ा दूर आकर फायर मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा आसानी से कर भी लेता है। और वो ये भी जान चुका है कि जब आप मैजिक को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, तब आपको उसका यूज करने के लिए ग्रिमोर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। लियाम अपने भाई ब्रूनो को मैजिक यूज करके दिखाता है, वो भी ग्रिमोर के बिना, जो देख ब्रूनो काफी हैरान होता है और लियाम से उस ग्रिमोर को लेकर उसे पढ़कर वो भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। दोस्तों, जो लोग मैजिक का यूज कर पाते हैं, उन्हें भी सही से मैजिक कास्ट करने के तरीके को सीखने में 1 साल लग जाता है। यानी कि लियाम की बॉडी शुरुआत से ही मैजिक के लिए योग्य थी। तभी ब्रूनो कहता है, तुम मैजिक का यूज कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हें राज्य में काफी अच्छी पहचान मिल सकती है, लेकिन क्या तुम परिवार के मुखिया बनना चाहते हो। लियाम कहता है, बिल्कुल भी नहीं,
ब्रूनो वहाँ से जाते हुए कहता है, बड़े भाई को गुस्सा मत दिला दियो। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर मैजिक अच्छे से सीखने के बाद लियाम आइस मैजिक सीखने के लिए बहुत बेताब था। लेकिन तभी उसके पास उसके पिता आते हैं। उन्हें पता चला है कि लियाम मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो लियाम को मैजिक दिखाने को कहते हैं। लियाम यहाँ आइस मैजिक से इस ग्रोमोर को जमाने लगता है, जो देख वो कहते हैं, ओह तो तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन इसके बाद लियाम बिना ग्रोमोर के उन्हें फायर मैजिक यूज करके दिखाता है, जो देख वो भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद हंसते हुए कहते हैं, बस एक ही महीने में तुमने इतना सब सीख लिया, ईश्वर ने हम पर कृपा की है। लियाम तुम जितनी चाहे उतनी ग्रोमोर्स का यूज कर सकते हो। जो बात सुन लियाम खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक सर्वेंट वहां आकर लियाम के पिता को कुछ कहता है, जो सुन लियाम के पिता कहते हैं, जल्दी से सेना को इकट्ठा करो। और इसके बाद हम लियाम को पहाड़ी पर देखते हैं। लियाम सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी बैठा दिखाई देता है। लियाम को देख वो कहता है कि तुम तो हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे हो, है ना? हाँ, शायद यही मेरी किस्मत है। चलो अब मुझे जेल में डाल दो। लियाम कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो आदमी कहता है, हाँ तुम एक बच्चे जो हो, क्या तुम यहाँ जादू सीखने के लिए आए हो? मैजिक को सीखने का सबसे अच्छा रास्ता लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। लियाम कहता है, हाँ इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करने आया हूँ। और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी यह आदमी कहता है, मैजिक सीखने का एक और अच्छा रास्ता है। उसकी बात सुन लियाम उसके पास आता है और अब वो आदमी लियाम को एक साथ 5 प्रकार के मैजिक का यूज करके दिखाता है। एक साथ 5 प्रकार के मैजिक को कास्ट करो, जिससे तुम्हारा वक्त बचेगा। लियाम पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, प्लीज मुझे सिखाओ ना। ये देख वो आदमी कहता है, तुम मुझे पसंद आए बच्चे, तुम दूसरे नोबल्स की तरह घमंडी नहीं हो। लियाम मन में कहता है, क्योंकि मैं एक नोबल हूँ ही नहीं। और इसके बाद वो आदमी लियाम को सिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो लियाम को जमीन पर एक डायग्राम बनाने को कहता है। लियाम अपने दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग टाइप के डायग्राम बना लेता है, जो देख वो आदमी कहता है, बहुत अच्छे। अब अपने दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम कॉन्सेंट्रेट करता है और इसके बाद वो एक साथ अपने दोनों हाथों से अलग अलग फायर स्पेल कास्ट कर लेता है, जो देख वो आदमी भी हैरान हो जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एक साथ अलग अलग प्रकार के मैजिक का यूज करने की टेक्निक को मिस्टिक कहते हैं, जो 10 लाख में से सिर्फ एक के पास ही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम एक साथ 3 अलग अलग स्पेल्स को भी आसानी से कास्ट कर लेता है, लेकिन बस पल भर के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है कि वो एक साथ 3 स्पेल्स को कास्ट कर पाए। लेकिन वक्त के साथ वो ऐसा करना सीख जाएगा। और इसके बाद वो आदमी लियाम को उसकी मैजिक पावर कंट्रोल करना सीखने को कहता है। वो लियाम को वहीं बैठा लेता है और जमीन पर अलग अलग प्रकार के साइंस बनाकर लियाम से पूछता है कि ये क्या है। लियाम कहता है, प्राइम नंबर्स। वो आदमी कहता है, ये जो टेक्निक है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही काम करती है। अब ऐसा क्यों है, इस बारे में तो ये आदमी भी नहीं जानता। जब लियाम उन्हें सीखना शुरू करेगा तब उसे पहली दिक्कत चौथे चरण में आएगी, इसीलिए लोग अक्सर चौथे या छठे चरण में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि इन्हीं स्टेजेस को पार करना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन वो आदमी बताता है कि जब तुम 4th स्टेज को पार कर लेते हो तब तुम्हें वो अनुभव मिल जाता है जिससे तुम छठे पड़ाव पर अटकोगे नहीं। लेकिन फिर तुम्हें दिक्कत आएगी 9th स्टेज पर, क्योंकि ये नंबर तुम्हें फंसा लेगा। जिसके बाद ये आदमी अपने हर एक प्रकार के मैजिक स्पेल को कास्ट करके दिखाता है और हम देखते हैं कि एक साथ ये इतने स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, यानी कि ये इस वक्त 13वें चरण तक है और इसे लगता है कि ये 16वें चरण तक पहुंच सकता है, क्योंकि 13वें चरण के बाद 17वां चरण सबसे मुश्किल होता है। जिसके बाद ये आदमी कहता है, तुम इस वक्त बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है, तुम दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य को और भी सुनहरा बना सकते हो। वैसे क्या तुम और भी मैजिक सीखना चाहोगे? लियाम कहता है, हाँ। जो सुनिए ये आदमी अपने मैजिक से एक अंगूठी निकालता है। इसे हम एक बहुत ही बड़ी ग्रिमोर कह सकते हैं, एक मैजिक पीडिया। इस अंगूठी में सैकड़ों ग्रिमोर्स की मैजिकल पावर है। जिसके बाद लियाम उस अंगूठी को पहन लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों के सामने मैजिकल पावर को फ्लो होते हुए देख सकता है। और इसके बाद लियाम एक अलग टाइप के मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, विंड मैजिक। वो विंड शूट नाम का एक स्पेल कास्ट करता है, जो जंगल में एक तूफानी हमला होता है। लेकिन अगले ही पल में लियाम देखता है कि वो आदमी वहां से गायब हो चुका है और तभी वहां लियाम की मेड आ जाती है और वो उसे आकर बताती है कि एक बड़ा ही अजीब आदमी हैमिल्टन परिवार के इलाके में देखने को मिला है,
साथ ही वो लियाम को यहाँ एक ग्रिमोर भी देती है जो लियाम के पिता ने लियाम तक पहुँचाई है। ये एक समनिंग मैजिक की ग्रिमोर है। और इसके बाद लियाम की मेट वहाँ से जैसे ही जाती है, लियाम के पीछे वो आदमी फिर से आ जाता है और वो लियाम को बताता है कि वो यहाँ से कहीं गया नहीं था, बल्कि सच में गायब हो गया था। इस मैजिक का यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ रुक पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाऊंगा, इसी समनिंग ग्रिमोर का। लियाम देखता है कि इस ग्रिमोर में एक लो लेवल फायर स्पिरिट सैलामेंडर को समन करने का स्पेल होता है। वो आदमी कहता है, इस रिंग के जरिए इस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करो। जिसके बाद लियाम ऐसा ही करता है। वो इस स्पेल को कास्ट करता है और उसके सामने प्रकट होता है सैलामेंडर और वो सीधा इस अंगूठी के अंदर चला जाता है। इस रिंग में ग्रिमोर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। ये जान लियाम कहता है, आप मुझे इतनी कीमती चीज दे रहे हैं। वो आदमी कहता है, ये इतनी भी कीमती नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी मदद से तुम्हें बहुत सारी ग्रिमोर्स अपने साथ नहीं रखनी पड़ेंगी। जिसके बाद लियाम कुछ और लो लेवल स्पिरिट्स को सम्मन करता है और उन्हें भी ये अंगूठी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जैसे ही लियाम ऐसा करता है, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और वो जमीन पर लिख कर गया है कि ऐसे ही मैजिक की प्रैक्टिस करते रहो और हाँ, मेरे बारे में किसी को बताना मत। लियाम कहता है, मैं नहीं जानता कि यह आदमी कौन था, लेकिन यही मेरे मास्टर थे। अब इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं कि लियाम फ्लेम कटर नाम के फायर मैजिक का यूज करके एक ही बार में बहुत सारे पेड़ों को काट देता है और इसके बाद जीनोम नाम की एक स्पिरिट को सम्मन करता है। लकड़ियों को मिट्टी की बॉल में दबा देता है और उन्हें आग पर पकाने लगता है और फिर विंड स्पिरिट को बुलाकर इसमें हवा लगवाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम ने उन लकड़ियों को कुछ इस तरह क्रिस्टलाइज कर दिया है। तभी लियाम का भाई ब्रूनो वहां आता है। लियाम के हाथ में इस लकड़ी को देख वो देखने लगता है कि ये क्या है। ये तो व्हाइट चारकोल है जिसे बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। इसके जलने से धुआं नहीं निकलता, लेकिन ऐसा व्हाइट चारकोल किसी फर्नेस के बिना बना पाना नामुमकिन है और तुमने ये अपने मैजिक से कर दिया। मैं हैरान हूँ। और ये हैं लैक्रो क्रिस्टल्स, इनसे मैजिक पावर रिकवर होती है और लियाम ने इन्हें भी अपनी मैजिक पावर से बनाया है। ये जान ब्रूनो कहता है, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। वैसे मेरी शादी होने वाली है एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली में। वो हमारे परिवार से करीब हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे आजादी रहेगी। लियाम ये जानकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन तभी ब्रूनो कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे पैदा होते ही हमारे पिता से एक बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि हमारे पिता को एक लड़की चाहिए थी ताकि वो उसकी शादी किसी नोबल परिवार में करा के अपने नोबल स्टेटस को बचा सकें, लेकिन तुम पैदा हुए। अब इसी बात से परेशान होकर हमारे पिता ने 1000 सैनिकों की आर्मी के साथ उस ताकतवर मॉन्स्टर को हराने का तय किया जो हमारी ही जागीर में कैद था। लेकिन उन्हें उस मॉन्स्टर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और उनके 90% सैनिक मारे गए। और अब मुझे लगता है कि हमारा हैमिल्टन परिवार अपना सब कुछ खोने वाला है। इसीलिए अब तुम्हें अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि किस तरह तुम अपनी जिंदगी में आजादी पा सकते हो। और ये कहकर ब्रूनो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाम उस व्हाइट चारकोल और क्रिस्टल्स को एक दुकान में आकर बेच देता है और यहाँ से उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो खुश होता है। लेकिन अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन क्योंकि अब उसे भूख लगाई थी, इसीलिए वो एक ठेले पर खाना खाने के लिए आता है और जब वो ये खाना खाता है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद लियाम अपने घर के किचन में आता है और अपनी मेट से उसके लिए कुछ नया बनाने को कहता है। लियाम उसे नूडल्स देता है और उनमें गर्म पानी डालने को कहता है और कुछ देर बाद ये दोनों नूडल्स खाते हैं जिसका स्वाद इन्हें पसंद आता है। लियाम बताता है कि नूडल्स बनाना बहुत आसान है। तभी शेफ पूछता है कि इस डिश का नाम क्या है। लियाम बताता है कि इंस्टेंट रामेन और लियाम को पूरा यकीन होता है कि उसका ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर होगा, इसीलिए वो एक व्यापारी के पास इसका व्यापार करने आता है। लेकिन वो इसे बेचने से मना कर देता है क्योंकि लियाम हैमिल्टन परिवार का 5वां बेटा है और सिर्फ सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने की इजाजत है। जो बात सुन बेचारा लियाम यहाँ से चला जाता है और तभी अंदर से उसका सबसे बड़ा भाई एल्ब्रिबिट बाहर निकलता है। वो लियाम को उसकी मन मर्जी का काम नहीं करने दे सकता और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि लियाम ने आखिर मैजिक क्रिस्टल्स को क्रिएट कैसे कर लिया। दूसरी ओर लियाम जो सोच रहा था कि अब उसे बिजनेस करने के लिए एक एडल्ट बनना होगा, लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लियाम अपना प्रोडक्ट बेचने का मन बना चुका था। जिसके बाद लियाम पहाड़ी पर आकर मैजिक की मदद से एक स्टोरेज बॉक्स बनाता है
जिसमें वो अपना सारा सामान रखने लगता है, जैसे नूडल्स, व्हाइट चारकोल, और वो इन्हें जब चाहे निकाल भी सकता है। और लियाम ने स्टोरेज बॉक्स क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। और इसके बाद लियाम एक और मैजिकल स्पेल कास्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट समनिंग, क्योंकि दो टाइप के समनिंग मैजिक होते हैं, स्पिरिट समनिंग जिससे स्पिरिट समन होती हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट समनिंग जिसमें लिविंग क्रिएचर समन होते हैं। और अब मैं कॉन्ट्रैक्ट समनिंग का ही यूज करने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट वो खुद होता है। कॉन्ट्रैक्ट समनिंग लियाम यहाँ खुद को ही समन करने का सोच रहा है, और हम देखते हैं कि लियाम ऐसा कर भी लेता है। दोस्तों, राइट वाला है असली और लेफ्ट वाला है एक इल्यूजन, जिसके बाद हमें हैमिल्टन परिवार का बॉर्डर दिखाया जाता है। लियाम यहाँ से निकल चुका है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, वहीं उसका इल्यूजन यहीं परिवार में रहेगा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस आइटम बॉक्स की मदद से दोनों लियाम किसी भी सामान को एक से दूसरे के पास भेज सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि असली लियाम घर पर है, जो कि प्रोडक्ट बनाता है, और लियाम का इल्यूजन दूसरे राज्यों में जाकर उस प्रोडक्ट को बेचता है। और इसी बात से लियाम बहुत ज्यादा खुश होता है और चिल्लाकर कहता है, मैं एक आजाद जिंदगी जीऊंगा। एंड एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम दोनों लियाम्स को एक साथ देखते हैं, और ये दोनों लियाम एक साथ मैजिक स्पेल्स को कास्ट करते हैं, जिससे जंगल में धमाका होता है। लेकिन तभी लियाम किसी के आने की आवाज सुनता है और वो अपने इल्यूजन को गायब कर देता है। यहाँ लियाम का बड़ा भाई एल बिरबिट आया था। वो कहता है, लियाम, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मैजिक का यूज करने में दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। वैसे तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? एल बिरबिट यहाँ सोच रहा है कि लियाम उसकी जगह लेकर अगला फैमिली हेड बनना चाहता है। ये सब जानकर लियाम कहता है, मैं बस एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर पाऊँ। जो सुन एल बिरबिट मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हंटर्स गिल्ड लेकर जाता हूँ। जिसके बाद हम लियाम को हंटर्स गिल्ड के सामने देखते हैं। हंटर्स गिल्ड ऐसी जगह मॉन्स्टर्स और बीस्ट का शिकार। तो दोस्तों आज का वीडियो इधर तक ही। तो दोस्तों बाय।